वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मैं कुछ ऐसी ग्रेट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज के वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपार या पूरे विश्व की युवा पीढ़ी को अपार प्रेरणा का स्रोत मिल सके। कुछ दिन पहले मैंने मैडम क्यूरी के परिवार को एक्सेप्शनल परिवार कहते हुए उनका वीडियो अपलोड किया था कि आज दिन तक जो उन्होंने इतिहास रचा था 2 सक्सेसिव जनरेशन में 5 नोबेल प्राइज लेने का, वो इतिहास टूटा नहीं है और मुझे संदेह है टूटेगा। उसके बाद मैंने एक खूबसूरत वीडियो आपके सम्मुख पेश किया था, पिता पुत्र 1915, 10 दिसंबर 1915 को जब एक ही साथ मंच पर विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार लेने गए थे, तब उस कैसे दृश्य को किस शब्दों में व्याख्यान किया जाए मैं बता नहीं सकता। और वो पिता पुत्र थे विलियम हेनरी ब्रेक और विलियम लॉरेंस ब्रेक, जिन्होंने 10 दिसंबर 1915 को एक साथ भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मित्रों, मैंने यह भी कहा था विलियम ब्रेक्स और लॉरेंस ब्रेक 2 बाप बेटा ऐसे हैं जिन्होंने एक ही दिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, लेकिन 6 ऐसे कपल हैं पिता पुत्र के जिन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जी हां, एक तो ऐसा कपल ब्रेक कपल जिन्होंने एक ही दिन 10 दिसंबर 1915 को एक ही साथ एक ही वर्क फील्ड में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का प्राप्त किया था। इसके अलावा मैंने कहा था 5 और ऐसे कपल्स हैं, उसमें से एक ही ऐसा कपल है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कपल वंस अगेन, जे थॉमसन एंड जीपी थॉमसन, पिता पुत्र जिन्होंने दोनों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। जे थॉमसन ने 1906 में और जीपी थॉमसन ने 1937 में, 1937। फ्रेंड्स, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी ये अभी आगे चल के बताऊंगा। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और मैं शिक्षकों से भी ये निवेदन करूंगा, कृपया इस वीडियो को मिस ना करें। ग्रेट ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन, was born on 18 December 1856 in Manchester and he took last breath on 30th August 1940 in Cambridge. He was the greatest of the great physicists for his many discovery, very famous discovery, electron, not only electron, Plum pudding model of atom, then mass spectrometer invention, M/E electromagnetic mass, and lastly he coined the term epsilon. Greatest physicist, that's why he received the Nobel Prize. Friends, I did say उनके बेटे ने, सुपुत्र जीपी थॉमसन ने 1937 का नोबेल पुरस्कार दिया था। मैं कहता हूं किसी भी शिक्षक के जीवन की उपलब्धि, उसका अध्ययन, उसके अध्ययन से विद्यार्थी कितने लाभान्वित होते हैं, उसका शोध कार्य, शोध पत्र और विद्यार्थियों का शोध कार्य, मैं समझता हूं किसी भी शिक्षक की सबसे बड़ी प्रसन्नता उसके स्वयं की उपलब्धि नहीं, उसके विद्यार्थियों की उपलब्धि होती है। एक शिक्षक यदि अपने जीवन में सबसे बड़ी पूंजी अर्जित करता है तो वो अपने विद्यार्थियों की करता है। हर शिक्षक करता है, चाहे प्राइमरी का टीचर हो या पीएचडी गाइड हो। लेकिन क्या ऐसी भी कोई पर्सनैलिटी हो सकती है जिसने खुद 1906 में नोबेल प्राइज लिया हो? उनके पुत्र ने 1937 में नोबेल प्राइज फिजिक्स का ही लिया हो और टोटल 8 ऐसे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट उस स्कूल से निकले हों जिन 8 स्टूडेंट ने नोबेल पुरस्कार लिया हो। मैं समझता हूं ऐसा कोई उदाहरण मैंने अभी तक विज्ञान के इतिहास में नहीं देखा है। एक जे थॉमसन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवित होते हुए, मींस 1940 में उनकी डेथ हुई थी, 1940 से पहले उनके 8 विद्यार्थियों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। खुद जे थॉमसन ने 1906 में प्राप्त किया था, लेकिन 8 विद्यार्थी जब 10 दिसंबर
इन रेस्पेक्टिव ईयर नोबेल प्राइज लेने स्टॉकहोम में पहुंचे होंगे, तब जे थॉमसन की प्रसन्नता किस पराकाष्ठा में पहुंची होगी, ये एक शिक्षक एहसास कर सकता है। मित्रों, वो कौन से उनके ऐसे 8 महान विद्यार्थी थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेकर जे थॉमसन को आने वाले कई वर्षों के लिए अमर कर दिया है। सबसे पहले फ्रांसिस विलियम ऑस्टन, जिन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डिस्कवरी की थी। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी प्लम पुडिंग मॉडल के साथ ही जे थॉमसन को मास स्पेक्ट्रोमेट्री के इन्वेंशन का भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनके सबसे पहले स्टूडेंट फ्रांसिस विलियम ऑस्टन ने 1922 में जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज लिया था, स्पेक्ट्रोमेट्री के आविष्कार के लिए लिया था। दूसरे नंबर पे आते हैं चार्ल्स ग्लोब बाकला, 1917 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज लिया था। तीसरे नंबर पे विलियम हेनरी ब्रेक, वही जिनका मैंने अभी नाम लिया था, 1915 में। फिर उसके नीचे नाम आ रहा है विलियम लॉरेंस ब्रेक, पिता पुत्र, जिन्होंने 1915 का नोबेल प्राइज फिजिक्स का एक ही दिन लिया था, एक ही गाइड के स्टूडेंट थे। कितने भाग्यशाली थे जे थॉमसन और कितने भाग्यशाली थे उनके स्टूडेंट। मैं उनके स्टूडेंट्स को और जे थॉमसन को हृदय के अंतःकरण से नमन करता हूं। 5वें नंबर पे आते हैं ऑन विलियम रिचर्डसन, जिन्होंने 1928 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 6 नंबर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जी हां, ये नाम केमिस्ट्री वालों ने तो सुना हुआ है। उनको 1908 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था, जो जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। 7वें पायदान पे आते हैं जीपी थॉमसन, जे थॉमसन के सुपुत्र, जिन्होंने 1937 का नोबेल प्राइज लिया था। और 8वें पायदान पे आते हैं चार्ल्स टी.आर. विल्सन, जिन्होंने 1927 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार लिया था। फ्रेंड्स, 8 उनके स्टूडेंट थे, उसमें जे थॉमसन के सुपुत्र जीबी थॉमसन भी थे और ब्रेक्स फादर एंड सन भी थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मैं समझता हूं, क्या आपने हिस्ट्री में कोई ऐसा उदाहरण पढ़ा है? यदि पढ़ा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्ञान अनंत होता है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। यदि आपने कोई ऐसा उदाहरण पढ़ा हो, किसी टीचर के 8 स्टूडेंट ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लेकिन उनकी यह महानता परमात्मा ने भी उनकी डेथ से पहले ही उनको दिखाई थी। अब मैं ऐसे व्यक्ति पर आ रहा हूं जो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं ले पाए थे। डजंट मैटर कि आप कितना काम करते हैं, नोबेल पुरस्कार ले पाते हैं या नहीं ले पाते। और उनका नाम था ग्रेट D.M. बोस, देवेंद्र मोहन बोस, ए ग्रेट फिजिसिस्ट एंड नेफ्यू ऑफ सर जगदीश चंद्र बोस, J.C. बोस। What was the achievement of D.M. Bose? He was the longest serving director of Bose Institute of Calcutta. He served the Bose Institute as a director from 1938 to 1967. So this is the great Indian physicist who did his PhD under the supervision of J.J. Thomson. फ्रेंड्स, मैं समझता हूं आज का ये इंस्पिरेशनल वीडियो जितने लोगों को आप शेयर करें, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी से मैं निवेदन करता हूं, ये प्रेरणा के स्रोत ही आगे चल के हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।